जिससे करमदेव का आसन डोल गया। उससे रिसाकर करमदेव उस जगह को छोड़ दिया और उसी कारण जमा हुआ कर्मा भी तितर बितर हो गया। सब लोग अपने अपने घर चले गए। करमदेव के नाराज होने पर गौटिया भाइयों के बीच का सुमति भी बिगड़ गया। सुबह दरबार करके परिवार अलग अलग कर दिए। बाद में बड़ा भाई को छोड़कर बाकी चारों भाई एक हो गए। साल भर के बाद एकजुट भाई लोग फिर से धनवान हो गए, जबकि बड़ा भाई एकदम गरीब हो गया। कोई इनको बनिहारी काम के लिए भी नहीं बुलाता था। बहुत कठिनाई से उन लोगों का गुजारा हो रहा था। इधर बाकी भाइयों का अच्छा चल रहा था। फिर बरखा का दिन आया। जिस खेत में धुरिया बुनना था वहां धुरिया बुने, जहां चोपी बुनने लायक था वहां चोपी बुने, जहां रोपा बुनने लायक था वहां रोपा बुने। इस तरह विधि पूर्वक खेती करने लगे। एक दिन ये लोग पूरे गांव में हाका पुरवाए कि पूरा गांव गौटिया के घर रोपा लगाने और खाना खाने आए। लेकिन बड़े भाई भौजाई को बात जीतने के लिए भी सूचना नहीं दिए। वो लोग भी सोचे कि पूरे गांव को बुलाए हैं लेकिन हमको नहीं बुलाए, हमारी कोई पूछ परख नहीं है। फिर भी सोचे कि अपना घर समझकर काम करने जाएं और बीड़ा मोड़ने और रोपा लगाने वालों के संग होकर काम करने चले गए। जो सियान लोग रहे वो लोग बीड़ा मरोड़े, जवान लोग नांगर जोते, बुढ़िया और महिला लोग रोपा रोपे। सांझ को सबको तिहा करके खिलाया पिलाया गया, लेकिन बूढ़े बड़े भाई भौजाई का कोई तिहा नहीं किया। जब रात को दोनों बूढ़ा बूढ़ी सलाह हुए और बुढ़िया अपने देवरानी लोगों से खबर पता लेने गई कि उनके लिए खाना वगैरह बचा है कि नहीं, तो वहां देखे तो सब खाना खत्म हो गया था। पसिया का बात हुआ तो देखे कि खाली पसिया बचा है। देवरानी बुढ़िया से बर्तन मंगवाई और उसमें पसिया को उड़े ली, लेकिन करमदेव के कारण बर्तन टेढ़ा हो गया और पसिया बर्तन के बाहर गिर गया। बेचारी बुढ़िया गरियाते हुए घर वापस चली गई। बूढ़ा बुढ़िया दोनों सलाह हुए कि हमको जानबूझकर अनदेखा किया जा रहा है, इसलिए चलो हम लोग आज जो मदद किए हैं उसको बिगाड़ के आ जाते हैं। सियानीन अपने लगाए रोपा को और सियान अपने बांधे बीड़े को इधर उधर बिगाड़ने लगा। तभी करमदेव पीछे आके खड़े हो गए और जोर से आवाज लगाए कि बैरी घूम के पीछे तो देखो। देखे तो पीछे करमदेव खड़े थे और पीछे फेंके बिगाड़े हुए गांची सब अपने अपने जगह पर ही बढ़िया जमे हुए दिखे। दोनों माफी मांगने के लिए करमदेव के पैर पड़े तो देखे कि उनके पैर में घाव है। करमदेव बोले कि तुम्हारा कभी नहीं बनेगा, तुम पापी हो, तुम मुझे तपबल से खपटे हो जिससे मैं नाराज हूँ। बहुत अर्जी विनती करने पर करमदेव ने उपाय बताया कि 7 समुंदर पार 16 धार में रहता हूँ, तुम वहां जाके मेरा अच्छा से सेवा करना तो तुम्हारा दिन और कर्म बनेगा। सियान सियानीन को घर भेजा और अपना खुद करमदेव के बताए अनुसार 7 समुंदर पार 16 धार के लिए रवाना हो गए। रास्ते भर वह हाय करम करते गया। रास्ते में उसे एक अहीर मिला। उसके पास इतना गाय बैल थे कि खाली उनको खोलते खोलते उसको सुबह से शाम हो जाता था, और बांधने लगता तो बांधते बांधते शाम से सुबह हो जाता था। क्योंकि वह एक अच्छा इंसान था, हर साल एक पेड़ लगाकर उसकी सेवा करता था और बिना कारण के किसी पेड़ को नहीं काटता था। इसी कारण करमदेव और अन्य देवी देवता इनसे खुश रहते थे। हाय करम करते जाते सियान को देखकर अहीर पूछा तो पता चला कि वह करमदेव की सेवा करने जा रहा है। इस बात पर अहीर उससे बोला कि मेरे बारे में भी पूछ कर आना, कि मेरे को और मिलेगा कि मेरा अब कम होगा। हाँ बोलकर वह हाय करम करते करते आगे बढ़ा। आगे उसको एक चरवाहा मिला। उसके पास एक बित्ता कंबल का टुकड़ा था। उसको पता चला कि यह करमदेव के पास जा रहा है तो बोला कि मेरे बारे में भी पूछा ना, कि मेरे को कुछ और मिलेगा कि ये भी चला जाएगा। हाँ बोलकर वह हाय करम करते करते आगे बढ़ा। आगे बढ़ा तो उसको एक समांगीन मिली जिसके पीछे तरह तरह 12 हाथ और एक कोपर चिपक गया था। क्योंकि वह नाता रिश्ता का ध्यान नहीं रखती थी, खाटी पीढ़ा में बैठे रहती थी और कोई नाता रिश्ता को भी उसको ध्यान नहीं रहता था। अपनी परेशानी बताकर वह बोली कि मेरा भी उपाय पूछा ना। हाँ बोलकर वह हाय करम करते करते आगे बढ़ा तो आगे देखा कि एक महिला के गाल में तंबाकू का पौधा उगकर उसके सिर तक में फैला हुआ है। वह भी इसको बोली कि उसके परेशानी का उपाय पूछा ना। उसकी परेशानी का कारण यह था कि वह समांगहीन
जब तंबाकू खाती थी तो चूल्हा घर भीतर जहाँ मिलता थूकती रहती थी, जिसके कारण देवधामी लोग नाराज होकर सजा दिए थे। हाँ बोलकर वह हाय करम करते करते आगे बढ़ा। कई दिन तक चल चल कर थक गया था। आगे रास्ते में एक बढ़िया घोड़ा मिला। सोचा चढ़ते बनेगा तो चढ़ लेता, कोशिश किया। आगे से पकड़ने की कोशिश करता तो घोड़ा चाबने लगता, पीछे से चढ़ने की कोशिश करता तो घोड़ा दुलत्ती मारता। आखिर में नहीं बना तो हाय करम करते करते आगे बढ़ गया। तो आगे एक हाथी मिला। सोचा इसमें भी बैठ कर देखता हूँ। कोशिश किया तो हाथी उसको सूंड में लपेट कर पटक दिया। बेचारा हाय करम करते हुए आगे का रास्ता पकड़ा। आगे में गाय बछड़ा मिला। सोचा कि दूध पी लूं, तो गाय के आगे जाने पर गाय सींग मारती, पीछे जाने पर लात मारती। बेचारा हाय करम करते हुए आगे का रास्ता पकड़ा। आगे जाकर दो तालाब मिला। सोचा एक में नहाऊंगा और एक का पानी पीऊंगा। पानी को हाथ में उठा के देखा तो एक में गोबर घुला जैसा गंदगी था, तो दूसरे में कीड़ा करकट फुदक रहे थे। काम नहीं बना तो बेचारा हाय करम करते हुए आगे का रास्ता पकड़ा। आगे एक बोइर झाड़ में बोइर फल पके हुए मिले। सोचा खा के देखता हूँ, पर फल को तोड़ा तो जिसको तोड़ता उसमें कीड़ा वाला निकलता। बेचारा हाय करम करते हुए आगे बढ़ा। आगे बढ़ा तो एक खेत में देखा कि जोरदार उड़द गादा लगा है। उसको भी खाने के लिए छीला तो उसमें भी कीड़े निकले। बेचारा फिर से हाय करम करते हुए आगे बढ़ा। बहुत दिन में थकते हारते भूखे प्यासे 7 समुंदर पार 16 धार किनारे पहुंचा।